हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश के भीतर 1 जून से सभी तरह की बसों को चलाने का निर्णय लिया है। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक 60% यात्रियों के साथ ये बसें सड़कों पर दौड़ सकेंगी। सिर्फ कैंटोनमेंट जोन में बसों से सवारियों को उतारा व चढ़ाया नहीं जाएगा। प्रदेश में सोमवार से सभी तरह के सैलून भी शुरू कर दिए जाएंगे। सोमवार से निजी गाड़ियों व टैक्सी, ई रिक्शा वालों को प्रदेश के भीतर जाने के लिए कर्फ्यू पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेडी फड़ी वालों को भी अब अपनी जगह बैठने की छूट दे दी गई है। निजी स्कूलों को लेकर कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि अब निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे फंड नहीं वसूल सकेंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विस्तृत जानकारी दी। महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि सैलून, बार्बर शॉप्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगी, गाइडलाइंस उनको इशू की जाएंगी, उन गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो काम करना प्रारंभ कर देंगे। और अभी से तुरंत जो है परसों से ही हो जाए, कल संडे है। और इसके बाद साथ साथ जो छोटे छोटे वेंडर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी। जहाँ पर कैरी करके जो सामान लिया जाता है, जैसे कुलचे वाला खड़ा होता है, कैरी करके लिया जाता है, उनको भी जो है वो अलाउड होगा। तो ये जो है महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो एक मंत्रिमंडलीय समिति बनी थी, उसकी रिकमेंडेशंस और टास्क फोर्स की प्रेजेंटेशन आगे मोस्ट प्रोबेबली बुधवार को स्पेशल मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा भी होगी, प्रेजेंटेशन भी होगी और उसमें निर्णय भी होंगे। शॉपिंग मॉल नहीं, वो तो अभी तक जो केंद्रीय सरकार से ऊपर नहीं जाएंगे। जो केंद्रीय सरकार की जब तक जो गाइडलाइंस हैं उसमें शॉपिंग मॉल बंद हैं। उसमें कैरी होम जो है वही हो सकता है, बैठ के आप कोई चीज़, रेस्टोरेंट वगैरह खुलेंगे नहीं, मॉल खुलेंगे नहीं, जिम खुलेंगे नहीं। जो भी आपकी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती वो चीज़ें अभी कुछ नहीं खुलेंगी। अभी तो जो चीज़ें, ये चीज़ें सैलून और ये जो छोटे वेंडर हैं, ये केंद्रीय सरकार की गाइडलाइंस में है। उसमें हम ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, उससे कम अगर चाहें तो हम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने वही रोक रखा था। अब जो है वो लगा है कि इसको शुरू कर देना चाहिए। पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो सबको मेंटेन करनी होगी, मास्क पहनने होंगे और बाकी गाइडलाइंस जो हैं, जो इशू होगी, उस गाइडलाइंस का पालन पूरा जो है वो करना होगा। देहरा में, जिला कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के नाम से जो है वो हिमाचल प्रदेश ने ज़मीन जो है वो ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है, जिस पर ECHS पॉलीक्लिनिक और ESM OSD कैंटीन ये जो है वो बनाई जाएगी। ये जो हमारे पूर्व सैनिक हैं और सर्विंग जो हमारे सेना के जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके बहुत सारी जो है वो ज़रूरतें पूरी जो है वो इससे होती हैं। इसलिए उन सब के मदद करने के लिए जो है ये ज़मीन हस्तांतरण जो है वो प्रदेश सरकार ने किया है। एक इवैक्यू प्रॉपर्टी जो है वो पूरे प्रदेश में है, उसके बहुत सारे जो हैं वो प्रमुख रूप से शिमला में केसेस थे जो विभिन्न कोर्ट्स में चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिमला के लोअर बाज़ार में, शिमला की बाबा मार्केट में और एरोमा होटल के पास जो हैं लगभग 53 केसेस हैं, ऐसे दुकानें हैं इवैक्यूएटिव प्रॉपर्टी की, जिसका निर्णय 2012 में जो है वो उस समय की धूमल सरकार ने किया था कि उन लोगों को लीज पर दे दिया जाए। लेकिन बाद में वो कांग्रेस की सरकार ने निर्णय जो है वो उलट दिया था। वो आज जो है निर्णय
किया गया है, जिसमें सभी लीगल ओपिनियन इत्यादि लेकर के, क्योंकि वो ज़मीन का जो मालिकाना है वो तो केंद्रीय सरकार के पास है, लेकिन उस है वो प्रदेश सरकार को हैंडओवर की गई है और प्रदेश सरकार जो है उसकी फर्दर मैनेजमेंट करेगी। तो निर्णय लिया गया है कि कॉलेज और हॉस्पिटल नेरचौक जो है मंडी में, उसमें बीएससी नर्सिंग की सीट्स जो पहले 40 थी उनको 60 कर दिया गया है, वो बढ़ा दी गई हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोलॉजी में और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के पद जो हैं वो आईजीएमसी के लिए स्वीकृत किए हैं, जो एचपीएससी से भरे जाएंगे। इसी प्रकार से राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के लिए जो है वो एनाटॉमी में और पीडियाट्रिक्स जो है वो उसके 2 असिस्टेंट के पद जो हैं वो सृजित किए गए हैं, जिनको जो है वो एचपीएससी के द्वारा भरा जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो नगरोटा बगवा की सीट में लिया गया है। वहाँ पर जो है वो एक जो है वो अपना जो है क्या हॉस्पिटल, वेटरनरी हॉस्पिटल जो है वहाँ पर खोलने को स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। ये बहुत अरसे से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है घोषणा थी और उस घोषणा को जो है वो मंत्रिमंडल द्वारा जो है वो पूरा किया गया है। अतिरिक्त जो है वो हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय वो, क्योंकि कार्य में जो है वो प्रॉपर पारदर्शिता आए, एक्यूरेसी आए, एफिशिएंसी बढ़े, इसलिए जो पेमेंट और अकाउंटिंग प्रोसेस है, जो काम होते हैं, खासकर वो जल शक्ति विभाग और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, वो अब ट्रेजरी मोड से जो है वो होंगे। एलओसी सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया गया। अब एलओसी के द्वारा नहीं होंगी पेमेंट्स, ट्रेजरी मोड से ही जो है वो इसमें पेमेंट्स होंगी। ये निर्णय जो है कैबिनेट ने लिया है। शिक्षा विभाग ने मंत्रिमंडल के सम्मुख जो है प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को फीस किस आधार पर ली जाए, उस पर भी मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि सभी स्कूल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। ट्यूशन फीस पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ाई नहीं जाएगी। साथ ही साथ ऑनलाइन जो पढ़ाई कराई जा रही है वही ट्यूशन फीस ले सकेंगे और किसी को भी फीस ना देने के कारण जो है वो ना तो ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा सकेगा और ना ही जो है वो उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोर्सिव जो है वो मेथड अपनाया जाएगा। इसमें और भी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और साथ ही ये भी कहा गया कि सभी स्कूल जो टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल नहीं सकेंगे, उनको सैलरी रोक नहीं सकेंगे, उनकी सैलरी कम नहीं कर सकेंगे और उसका प्रबंध जो है वो मैनेजमेंट्स जो हैं वो करेंगे, चाहे वो ट्यूशन से हो या अपने फंड्स के द्वारा हो। क्योंकि ये संकट काल है, महामारी है, सारी वैश्विक महामारी का काल है, जिसमें सबको जो है बराबरी की भागीदारी करने की आवश्यकता है। कैबिनेट में जो है वो कोविड-19 को लेकर के जो अभी तक की कार्रवाई है उससे संबंधित जो है वो हमारे एसीएस हेल्थ ने प्रेजेंटेशन दी और दूसरी प्रेजेंटेशन कितने लोग जो हैं वो प्रदेश में आए या प्रदेश से जा रहे हैं, क्या क्या जो है वो उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सब की प्रेजेंटेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू ओंकार शर्मा जी ने दी है। और
इसी प्रकार से जो है वो प्रेजेंटेशन ट्रांसपोर्ट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जेसी शर्मा जी ने, उन्होंने भी जो है वो सारी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर जो है एक प्रेजेंटेशन दी है। चीज़ों की प्रेजेंटेशंस को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि 60% कैपेसिटी पर 1 जून 2020 से प्रदेश में सभी स्थानों पर बसें चलेंगी, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। हाँ, फुल फ्रीट चलेगा, लेकिन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और कंटेनमेंट जो जोन है वहाँ से ना बोर्डिंग होगी ना वहाँ पर कोई उतारा जाएगा। क्रॉस कर सकती हैं वहाँ से, लेकिन कोई वहाँ पर जो है वो नहीं होगा। बाकी पूरे प्रदेश में जो है चलेंगी। इंटर स्टेट जो है वो नहीं चलेगी। एसी बसें नहीं चलेंगी। टैक्सीज और ऑटो, उनको परमिशन दे दी गई हैं, वो आज ही हो जाएंगी, तो शायद सोमवार मंगलवार के बाद जो है वो चल सकेंगे। हाँ, उनको पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी स्टेट में चल सके, लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग, जितने पैसेंजर उसमें अलाउड हैं वही ले जा सकेंगे उसको। प्राइवेट व्हीकल भी ऑफ कोर्स वो सारा पूरे प्रदेश में जो है वो चलेगा। ट्रांसपोर्ट 1 जून से 100%। आप यहाँ रहो ना, आप बड़ी दूर से पूछ रहे हैं। स्पेशल लैंड एक्विजिशन की यूनिट हैं, जो नालागढ़ में है 1 यूनिट, और दूसरा जो है वो अपना जो है अलग इसमें बिलासपुर इत्यादि में जो करते हैं, वो दोनों यूनिट जो है वो उनको एक्सटेंशन 1 साल के लिए और दे दी गई है, जब तक ये काम जो है जो 4 लेनिंग इत्यादि का है, एक्विजिशन का है, वो चलता रहेगा। वो उनको आगे जो है बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इथाइल अल्कोहल इत्यादि जो है वो स्पिरिट्स जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट करते हैं अलग अलग परमिट्स के ऊपर। तो ऐसे कुछ यूनिट्स हैं, जैसे पिछली बार जो हैं जो बनाते हैं सैनिटाइज़र, उनको जो है वो 4.5 रुपया बढ़ाया गया था, लेकिन उसमें कुछ जो है डिस्टिलरीज इत्यादि हैं जो दूसरे लाइसेंस के अंदर काम करती हैं, D2 के अंदर, वो जब L19A के लाइसेंस उन्होंने भी लेने शुरू किया और सैनिटाइज़र बनाना शुरू किया, तो सैनिटाइज़र जो वो बनाएंगे उनके ऊपर भी 4.5 रुपया बाकियों के हिसाब से जो है वो बढ़ा दिया गया है। हमारे जो हिमाचल प्रदेश में जिनको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की पावर है, धारा 144 CRPC के अंतर्गत उनकी ये शक्तियां जो हैं वो फर्दर बढ़ा दी गई हैं। 30 जून तक जो है वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है वो कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो स्ट्रे कैटल होता है, सड़कों पर जो गाय जो है, उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्कीम जो है वो आज मंजूर की गई। इसमें प्रदेश में जितने भी कैटल हैं उनकी सबकी एन्यूमरेशन होकर के टैगिंग होगी, जिसमें सबसे पहले जो गौ सदनों में हैं या गौ के लिए जो है सेंचुरीज बनाई गई हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो घरों में कैटल हैं उनकी टैगिंग होगी, और फिर जो सड़कों पर जो है कैटल हैं उनकी टैगिंग की जाएगी। और जो गौ सदनों में मतलब गौशालाओं में जो गाय हैं उनको 500 रुपये पर गाय के हिसाब से जो है वो सहायता प्रदान की जाएगी। और जो सड़कों पर गाय स्ट्रे कैटल है उनको जो है वो उनमें से भी जितनी जितनी कैपेसिटी उन गौशालों में होगी उनको जो है वो गौशालों में स्थान देने के लिए उनको कहा जाएगा, और टैगिंग के बाद उनकी भी उसी प्रकार से जो है वो 500 के हिसाब से जो है वो पर कैटल दिया जाएगा। तो एक स्ट्रे कैटल की दृष्टि से जो है
आज कैबिनेट ने लिया है। आज हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में जो है संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राकेश वर्मा जी के तथा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री के पंत जी के पिताजी के स्वर्गवास पर जो है वो श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान हो। मंत्रिमंडल में जहां सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर निर्णय लिए गए, वहीं कोविड-19 से संबंधित बहुत सारे विषयों में भी निर्णय लिए गए हैं। हो सकती है आगे पीछे भी एक आधे दिन हो सकती है, लेकिन सैलून के लिए क्या गाइडलाइंस है इसमें? अब वो गाइडलाइंस तो इशू करेंगे, डिपार्टमेंट इशू करेगा, तो सारी चर्चा हुई है। सैलून स्पा सभी रहेंगे। हाँ जी, हाँ, बार्बर और सैलून, हाँ हाँ। सर, जो फीसों को लेकर निर्णय लिया गया है, ये कब से कब तक रहेगा, कितने मंथ के लिए रहेगा, आगे भी रहेगा? ये आपको जो है वो गाइडलाइंस इशू किया, उसमें पूरा ऑर्डर है, वो उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, वो उसमें सब चीज़ें लिखी हैं कि कब से कब रहेगा, कौन सी चीज़ ले सकते हैं, कौन सी नहीं ले सकते हैं, वो तो वो सब उसमें जो है किया है। पता नहीं ये आप किसी मीडिया में चल रहा होगा, अभी तक ऐसा कोई मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय नहीं लिया है, और इस तरह की अफवाहों पर जो है किसी प्रकार का मैं कमेंट करना जो है वो शायद जो है, मुझे लगता है कि ऐसा प्रश्न करना और ऐसा जवाब देना भी जो है वो तो ही नहीं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का क्या रहेगा? अफवाहों के ऊपर जो है कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। निश्चित रूप से पहले भी ऐसे व्यक्ति जो है जिन्होंने इस तरह की अफवाहें की थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं, केसेस बने हैं। अगर इस प्रकार की अफवाहें करेंगे तो इसका जो है करेंगे। सर, ये बसें जो चलेगी थ्रू आउट हिमाचल प्रदेश, विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट नहीं चलेगी। हाँ जी, नाइट को नहीं चलेंगी, नाइट नहीं चलेगी जब तक डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्स कब तक खुलेंगे? अभी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब तक बंद किए हैं तब तक नहीं खुल सकते। सर, किराए को लेकर भी कोई डिसाइड हुआ कि अगर नहीं, अभी कुछ नहीं है, अभी जो किराया है उसी पर चलेंगे। बिजली में खोलने की भी बात सामने आई थी सर। नहीं है जनाब, जो मैंने बोला है उतना ही है, उससे ऊपर का कोई क्वेश्चन नहीं है।